था कि एसआईटी ने ऑर्डर किया कि उनकी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दी गई है आंध्र प्रदेश के लिकर स्कैम के वजह से। लेकिन उसके बाद जो है कंपनी ने हमारी रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद कंपनी ने रिप्लाई किया हमें। उन्होंने कंफर्म किया कि कंपनी को कोई इंटीमेशन या लेटर बैंक या अथॉरिटीज से नहीं मिला है। ऑफ कोर्स स्टॉक में देखें तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई है, लेकिन हमने थोड़ा डीप डाइव भी किया कंपनी में। तो इसी महीने जो है मार्च के महीने में आप देखें कि कंपनी को लगभग आप कह सकते हैं कि 600 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लायबिलिटी भी देखने मिला पिछले 10 साल का असेसमेंट ईयर का, जहां पे कंपनी जो है अपनी ओर से ट्रिब्यूनल की तरफ से अपना डिफेंस तय कर रही है। अब ये जो है एडिशंस और डिसअलाउंसेस जो है रिटर्न्स के फाइल की गई है उसके इश्यूज में देखने मिले। स्टॉक ट्रैकर में देखें तो 6 महीने में स्टॉक लगभग 10% से ज़्यादा का गिरावट है और इस साल ईयर टू डेट बेसिस में भी स्टॉक 30% गिरा है। बट ओवरऑल कंपनी जो है अपने डिस्क्लोजर्स जो है उन्होंने भी वहाँ पे भी अपने कह दिए हैं कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया के जो रूमर्स आ रहे हैं उस पर उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और हमने ईटी नाउ स्वदेश में सबसे पहले सारे चैनल्स के पहले हमने आपको बताया पूरी बात, और कंपनी ने भी तौर तरीके से सही समय पे डिस्क्लोजर दिया ताकि बड़ी नुकसान ना हो। तो ये अहम खबर है और ये हमारी इम्पैक्ट है ईटी नाउ स्वदेश में। नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव, और इस एक्सक्लूसिव का इम्पैक्ट भी आता हुआ सही समय पर, सटीक राय, सटीक रणनीति और हर खबर पर पैनी नजर ईटी नाउ स्वदेश की। लेकिन चलिए अब बाजार की क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ड्यूरिंग द एंटायर सेशन मार्केट ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया। इनफैक्ट एक लंबी छुट्टी, एक बड़े लंबे वीकेंड के बाद मार्केट आज खुल रहे थे, लेकिन हमने अच्छा खासा एक्शन, मजबूती भरा कह सकते हैं कि ट्रैक्शन थ्रू आउट द डे मार्केट में देखा। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी बिल्टअप होते हुए दिखे, चाहे बेंचमार्क्स हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, हर तरफ हमने देखा अच्छी खासी मजबूती का ही दौर देखने को मिला। सपोर्ट कहाँ से मिले? रियल एस्टेट सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया आज के सत्र में, और उसी के साथ साथ हमने देखा ऑटोमोबाइल पैक में भी अच्छा खासा एक्शन। रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट की जो खबरें आई उसके चलते एक रिलीफ कह सकते हैं, और उसी के चलते ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। वहीं एचडीएफसी बैंक और साथ ही अन्य बैंक्स और फाइनेंशियल्स वाले स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती का रुझान थ्रू आउट द सेशन देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सारे के सारे स्टॉक्स में मजबूती के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन मजबूती रही, और फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी रही। मेटल शेयरों में इनफैक्ट चमक बढ़ती हुई आज के सत्र में देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जिंदाल स्टील ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ क्लोजिंग करने की तैयारी करते हुए, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में करीब 4% की मजबूती। और खास तौर से ट्रंप ने जो टेक प्रोडक्ट्स, ऑटो मेकर्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से राहत दी है, इसी के चलते ये तमाम सेगमेंट्स फोकस रेडार आज के सत्र में देखने को मिले। रियल एस्टेट मजबूती दिखा रहा था, और कुछ तमाम न्यूज़ फ्लोज भी थे जिसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। इसके इतर भी डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा, और इस स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती। डिफेंस और सरकारी कंपनियां भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रही। डिफेंस में भी अच्छा खासा एक्शन। मैसगांव डॉक, डेटा पैटर्न, एचएएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, कोचिन शिपयार्ड, एमटार टेक्नोलॉजीज, सारे के सारे स्टॉक्स में हमने देखा जबरदस्त मजबूती। इनफैक्ट 10 से 11% तक की तेजी का रुझान देखने को मिला। सो यहाँ पर भी कह सकते हैं वन ऑफ द सेगमेंट जो कि लार्जेस्ट सेगमेंट्स जिनकी हम लगातार बात करते हैं, जैसे कंजम्पशन, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, उनके इतर सरकारी कंपनियां, डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक भी आज काफ़ी अच्छा चेयर कर रही थी। इंटरग्लोब एविएशन जैसे एविएशन प्लेयर्स और साथ ही होटल स्टॉक्स में, होटल्स पर्टिकुलरली इन स्पेसेस में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली, और अच्छा खासा एक्शन क्लोजिंग के दरमियान भी करीब 3% की तेज़ी के साथ। सीजनलिटी फैक्टर, थोड़ी देर पहले आईएमडी की तरफ से मॉनसून को लेकर अनुमान आता हुआ दिखा। बड़ी खबर, स्काईमेट के बाद आईएमडी ने भी पूर्वानुमान सामान्य से बेहतर मॉनसून का जताया, और उसके ठीक बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स और एग्री रिलेटेड काउंटर्स में भी एक्शन। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर 2400 एडवांसेस के सामने महज 300 डिक्लाइंस, अच्छी खासी तेजी। 52,400 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में करीब 1,400 अंकों की मजबूती पर क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी 23,300 के पार क्लोजिंग करने में कामयाब, 500 अंकों की तेजी। सेंसेक्स में 1,600 अंकों की मजबूती देखने को मिलेगी। पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छा एक्शन तीनों बेंचमार्क्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप
और स्मॉल कैप में भी अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज देखने को मिल रहा है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी कंफर्ट लेवल के नजदीक 15-16 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता हुआ, जो कि एक कंफर्ट साइन इन इटसेल्फ साबित होता हुआ। चलिए, अच्छी खासी क्लोजिंग इस वक्त, तो उम्मीद यही करेंगे। छोटा सा हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है और जो बचे हुए 2 ट्रेडिंग सेशन है वो भी मजबूती भरे रहें। कुणाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे, शरद को और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।